चीन पाकिस्तान की खैर नहीं, भारत का जल ब्रह्मास्त्र एक्टिवेट। घुटनों पर आया पाकिस्तान, दुनिया में मची खलबली। काबुल में बैठे तालिबान ने खोली पाकिस्तान की फांस, नई दिल्ली के एक इशारे पर घूमा खेल। सिंधु के बाद अब कुनार नदी का पानी बंद, पाकिस्तान की बर्बादी का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। भारत के डैम प्लान से उड़ी इस्लामाबाद की नींद, पश्चिमी सीमा पर बिछा भारत का महाजाल। पाकिस्तान की गीदड़ भभकी का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। यह जल युग की सबसे बड़ी घेराबंदी है जो दुश्मन को तड़पा तड़पा कर मारेगी। पाकिस्तान को शायद यह लगा था कि वो पूर्वी सीमा पर बांग्लादेश के साथ मिलकर भारत के लिए कोई चक्रव्यूह तैयार कर लेगा, लेकिन वह यह भूल गया कि पश्चिमी सीमा पर एक ऐसा तूफान पनप रहा था जो उसकी बची खुची अकड़ को भी मिट्टी में मिला देगा। इस बार खेल काबुल के मैदान से शुरू हुआ है और इसकी बिसात नई दिल्ली में बिछाई गई है। तालिबान, जिसे दुनिया कल तक एक अलग नजर से देखती थी, आज उसी तालिबान ने पाकिस्तान की दुखती रग पर ऐसा हाथ रखा है कि इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक मातम पसरा है। तालिबान ने ऐलान किया है एक ऐसे महाप्रोजेक्ट का जो पाकिस्तान को बूंद बूंद पानी के लिए तरसा देगा, उसकी जमीनों को बंजर बना देगा। और इस ऐलान के पीछे जो ताकत खड़ी है वह है नया भारत। जी हाँ, भारत ने पहली बार खुलकर सीना ठोक कर ऐलान कर दिया है कि वह पाकिस्तान के इस भाई को उसी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार थमाने जा रहा है। ये एक ऐसी जल जंग का ऐलान है जिसने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। वह तिल मिला रहा है, धमकियां दे रहा है, लेकिन जानता है कि तीर कमान से निकल चुका है। इस पूरे वाटर वॉर की एक एक परत को उधेड़ते हैं और समझते हैं कि कैसे भारत ने पाकिस्तान को उसी के पाले पोसे तालिबान के हाथों मात दे दी है। आगे बढ़ने से पहले एक जरूरी काम, अगर आप इस महाजाल को समझ चुके हैं तो वीडियो को लाइक ठोकिए और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिए। इस खेल की शुरुआत होती है कुछ दिन पहले, जब अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने एक ऐसा ऐलान किया जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों को हार्ट अटैक दे दिया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान, बहुत हो चुका तुम्हारा ड्रामा, अब हम वह करेंगे जो हमारे देश के हित में है। ऐलान हुआ 480 किलोमीटर लंबी कुनार नदी का पानी रोकने का। तालिबान ने साफ कहा कि हम इस नदी पर एक विशाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, एक ऐसा बांध बनाने जा रहे हैं जो अफगानिस्तान के अंधेरे घरों को रोशन करेगा, हमारी सूखी जमीनों को हरा भरा कर देगा। और रही बात पाकिस्तान की, तो वह भले ही सूखा मर जाए, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। ये बयान पाकिस्तान के सीने में किसी खंजर की तरह लगा। वह बौखला गया, लेकिन यह तो सिर्फ ट्रेलर था, असली पिक्चर तो अभी बाकी थी और उस पिक्चर का डायरेक्टर था भारत। जैसे ही तालिबान ने यह ऐलान किया, पाकिस्तान के कुछ एक्सपर्ट्स और पूर्व सैन्य अधिकारियों ने गीदड़ भभकी देना शुरू कर दिया। उन्होंने भारत को धमकी देते हुए कहा कि अगर भारत ने गलती से भी इस बांध को बनाने में अफगानिस्तान की मदद की तो हमारी सेना के लड़ाकू विमान उड़ेंगे और उस बांध को मिट्टी में मिला देंगे। उन्हें लगा कि भारत इस धमकी से डर जाएगा, लेकिन वे यह भूल गए कि यह 1960 या 1970 का भारत नहीं, यह 2025 का नया भारत है जो धमकियों से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर दुनिया को चलाता है। भारत ने जो जवाब दिया उसने पाकिस्तान की बची खुची हवा भी निकाल दी। भारत ने पहली बार बाकायदा आधिकारिक बयान जारी करके कहा कि हम अफगानिस्तान के जल प्रबंधन यानी वाटर मैनेजमेंट में उसका पूरा साथ देने के लिए तैयार हैं और इसमें कुनार नदी पर बनने वाला वह हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी शामिल है। यह एक सीधी घोषणा थी, एक खुला ऐलान था कि हाँ, हम ये बांध बनाएंगे, हम तालिबान की मदद करेंगे, तुम्हें जो करना है कर लो। लेकिन इस पूरे खेल का सबसे बड़ा ट्विस्ट अभी बाकी है। यह कुनार नदी पाकिस्तान की लाइफलाइन सिंधु से कैसे जुड़ी है और कैसे भारत ने एक ही झटके में दोनों नदियों पर कब्जा कर लिया, इसकी पूरी कहानी हम आगे समझेंगे। पहले यह जान लेते हैं कि भारत ने इस धमकी भरे माहौल में कैसे पाकिस्तान को उसी के पाले हुए तालिबान से घेर दिया। यह एक ऐसा कूटनीतिक सर्जिकल स्ट्राइक था जिसने पाकिस्तान को कहीं का नहीं छोड़ा। वह पाकिस्तान जो भारत को पूर्वी सीमा पर घेरने का सपना देख रहा था, उसे भारत ने पश्चिमी सीमा से ऐसा घेरा कि अब उसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह कुनार नदी इतनी जरूरी क्यों है? यही है वह बड़ा ट्विस्ट। यह कोई छोटी मोटी नदी नहीं है, ये पाकिस्तान की लाइफलाइन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। कुनार नदी निकलती तो अफगानिस्तान से है, लेकिन इसका 70 से 80% पानी बहकर सीधा पाकिस्तान में जाता है। पाकिस्तान में यह नदी चित्राल नदी के नाम से जानी जाती है और आगे जाकर यही काबुल नदी में मिल जाती है।
और मजे की बात देखिए, यही काबुल नदी आगे जाकर पाकिस्तान की सबसे बड़ी और सबसे अहम नदी सिंधु में शामिल हो जाती है। यानी यह वही नदी है जो सिंधु को पानी देती है, जिसे लेकर भारत पहले ही पाकिस्तान की नकेल कस चुका है। आपको याद होगा कि भारत ने सिंधु जल संधि को लेकर अपना रुख कितना कड़ा कर लिया है। भारत ने साफ कह दिया है कि हम अपने हिस्से के पानी का पूरा इस्तेमाल करेंगे, हम नए डैम बनाएंगे, और हमने वह करके भी दिखाया है। इस संधि की मार झेल रहे पाकिस्तान को जो थोड़ा बहुत पानी सिंधु नदी में मिल रहा था, उसमें एक बड़ा हिस्सा इसी कुनार नदी के पानी का था। यानी भारत ने पहले सिंधु का पानी कंट्रोल किया और अब सिंधु में जो पानी काबुल नदी से आ रहा था, भारत ने उसके स्रोत यानी कुनार नदी को भी रोकने का प्लान बना लिया है। यह एक डबल अटैक है, एक ऐसी घेराबंदी जिससे पाकिस्तान का निकलना नामुमकिन है। यह सिर्फ पानी रोकने की बात नहीं है, यह पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था, उसकी खेती और उसके वजूद पर सीधा हमला है। अगर कुनार नदी का पानी भी रुक गया तो पाकिस्तान के करोड़ों लोग सीधे तौर पर प्रभावित होंगे। उनकी जमीनें बंजर हो जाएंगी, पीने के पानी का अकाल पड़ जाएगा और पाकिस्तान में गृहयुद्ध जैसे हालात बन सकते हैं। भारत ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं, तो क्या पाकिस्तान सच में इतना बेबस है? जी नहीं, पाकिस्तान तिलमिला रहा है और धमकियां हाँ दे रहा है। जैसा कि हमने पहले बताया, पाकिस्तानी एक्सपर्ट्स और वहां की मीडिया में यह बहस तेज हो गई है कि इस बांध को किसी भी कीमत पर बनने से रोकना होगा। वे कह रहे हैं कि यह पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का मामला है। वे धमकी दे रहे हैं कि अगर भारत ने इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया तो वह सैन्य कार्यवाही से भी पीछे नहीं हटेंगे। वे अपने लड़ाकू विमानों से इस बांध पर हमला करने की बातें कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 2025 के पाकिस्तान में इतनी हिम्मत है? क्या वह देश जो खुद कंगाली के कगार पर खड़ा है, जो अपनी सेना को तनख्वाह देने के लिए कटोरा लेकर घूम रहा है, वह भारत जैसे इकोनॉमिक सुपर पावर और मिलिट्री जायंट से सीधी टक्कर लेने की जुर्रत कर सकता है? ये धमकियां सिर्फ अपनी जनता को बहलाने के लिए दी जा रही हैं, क्योंकि पाकिस्तान की असलियत दुनिया जानती है। दूसरी तरफ तालिबान ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। तालिबान अब वह पुराना तालिबान नहीं रहा जो सिर्फ पाकिस्तान के इशारों पर चलता था। तालिबान समझ चुका है कि पाकिस्तान ने हमेशा उसे सिर्फ इस्तेमाल किया है। अब तालिबान को अपना देश चलाना है। उसे विकास चाहिए, उसे बिजली चाहिए, उसे पानी चाहिए, और यह सब उसे पाकिस्तान नहीं बल्कि भारत दे सकता है। भारत ने अफगानिस्तान में जो सलमा डैम, जिसे फ्रेंडशिप डैम भी कहते हैं, बनाया है और जो वहां के कुछ विकास प्रोजेक्टों में सहयोग दिया है, तालिबान उसे भूला नहीं है। तालिबान जानता है कि अगर उसे अफगानिस्तान को अपने पैरों पर खड़ा करना है तो उसे भारत जैसे मजबूत साथी की जरूरत पड़ेगी, न कि पाकिस्तान जैसे बेसहारा देश की। इसीलिए तालिबान भी पाकिस्तान की धमकियों को नजरअंदाज कर रहा है। उसे पता है कि अगर पाकिस्तान ने कोई हिमाकत करने की कोशिश की तो उसे सिर्फ तालिबान से नहीं बल्कि उसके पीछे खड़े 140 करोड़ भारतीयों के वज्र संकल्प से भी टकराना होगा। भारत ने यह कदम उठाकर न सिर्फ पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया है बल्कि अफगानिस्तान में भी अपनी पकड़ और मजबूत कर ली है। इस पूरे खेल का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक है भारत की स्ट्रैटेजिक टाइमिंग और उसकी जियोपॉलिटिकल चाल। भारत ने यह कदम ठीक उस वक्त उठाया है जब पाकिस्तान चारों तरफ से घिरा हुआ है। एक तरफ उसकी अर्थव्यवस्था आईसीयू में है, दूसरी तरफ टीटीपी जैसे संगठन उसे चुनौती दे रहे हैं, तीसरी तरफ बलूचिस्तान सुलग रहा है और चौथी तरफ ईरान के साथ उसके रिश्ते अच्छे नहीं हैं। ऐसे में भारत ने अफगानिस्तान के साथ मिलकर यह वाटर बम फोड़ दिया है। यह पाकिस्तान के ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा है। भारत ने दुनिया को यह संदेश दे दिया है कि अब वह डिफेंसिव नहीं बल्कि ऑफेंसिव खेलेगा। भारत अब सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं करेगा बल्कि दुश्मन के घर में जाकर उसके ही हथियारों से उसे मात देगा। पाकिस्तान ने हमेशा पानी को भारत के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन अब भारत ने उसी पानी को पाकिस्तान के खिलाफ सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बना दिया है। यह नए भारत की वाटर डिप्लोमेसी है, शांत पर गहरी चोट करने वाली। कुनार नदी पर बनने वाला यह बांध सिर्फ एक बांध नहीं होगा, यह पाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर भारत का एक ऐसा रणनीतिक किला होगा जो हमेशा पाकिस्तान को उसकी औकात याद दिलाता रहेगा। यह ऐलान उस जंग का संकेत है जिसमें गोली बारूद नहीं बल्कि पानी ही सबसे बड़ा हथियार है, और इस जंग का विजेता भारत पहले ही बन चुका है। आपको क्या लगता है,
क्या पाकिस्तान भारत के इस बांध पर हमला करने की जुर्रत कर पाएगा? और क्या भारत का तालिबान को साथ लेकर पाकिस्तान को घेरने का ये कदम एक मास्टर स्ट्रोक है? अपनी राय कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद।